अगर इंडिया को जिम्बाब्वे के सामने अपना नेट रन रेट सुधारना है तो उसे दो तीन काम करने पड़ेंगे। सिर्फ 11 ओवर में चेस करना पड़ेगा टारगेट, अगर वो कुछ इफ एंड बट लगाना चाहता है तो। जी हां, T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की स्टेज टीम इंडिया के लिए काफी मुश्किल हो गई है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने पहले तो हमें 76 रनों से मात दी और हमारा नेट रन रेट -3.8 कर दिया। उसके बाद वेस्ट इंडीज ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिम्बाब्वे को 107 रनों से हरा दिया और अपना नेट रन रेट +5.3 कर दिया, जिसकी वजह से हम बुरी तरीके से फंस गए हैं। यानी कि अगर हमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखनी है तो अपना नेट रन रेट पॉजिटिव करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे इजी चैलेंज जिम्बाब्वे, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज के सामने ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप उसे रोक लोगे और उसके सामने आप एक बड़ी जीत दर्ज कर सकते हो। हाँ, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात की जाए जिम्बाब्वे की, तो अगर जिम्बाब्वे सिर्फ 90 रन बनाती है तो इंडिया को यह टारगेट सिर्फ 9 ओवर में चेस करना पड़ेगा, और इतने तेज चेस से नेट रन रेट पॉजिटिव हो जाएगा सबसे पहले। लेकिन अगर टारगेट 150 रन तक पहुंचता है तो अगले 50 रन के लिए, 60 रन के लिए सिर्फ 2 ओवर और मिलेंगे। यानी कि अगले 60 रन हमें सिर्फ 2 ओवर बनाने पड़ेंगे और 11 ओवर में टारगेट चेस करना पड़ेगा। अगर टॉप ऑर्डर ताबड़तोड़ करता है, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं होगा। लेकिन अगर जिम्बाब्वे 180 और 200 बनाता है तो 12 से 15 ओवर में चेस करना पड़ेगा। यह बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको एक विराट कोहली चाहिए होगा। हाँ, मतलब श्रीलंका के अगेंस्ट जब 40 ओवर में टारगेट चेस करना था, 130 बना डाल के कर दिया था। अब हर कोई विराट कोहली नहीं होता है। टारगेट, नेट रन रेट, ये सब कुछ चाहिए होगा। दूसरी तरफ आते हैं, टीम इंडिया अगर पहले बैटिंग करती है उसे नेट रन रेट नेगेटिव से पॉजिटिव करना लगभग नामुमकिन है। क्रिकेट में नामुमकिन पूरा कुछ नहीं होता, क्योंकि इंडिया को पहले बैटिंग करते हुए सबसे पहले तो 220 या 250 से ऊपर तक का स्कोर बनाना पड़ेगा। इसके बाद 100-120 पर जिम्बाब्वे को रोकना पड़ेगा। यह भी पॉसिबल है क्योंकि टीम इंडिया इस काबिलियत को रखती है। ऑल आउट कर देती है, ओवर से फायदा, ऑल आउट करने पर नेट रन रेट में ज्यादा फायदा होता है। टीम इंडिया खुद पहले मैच में ऑल आउट हुई थी, जिसके चलते उसका सबसे खराब नुकसान हुआ है। ऑल आउट करना और होना दोनों नुकसानदायक है। तो आपको जिम्बाब्वे को ऑल आउट करना पड़ेगा, खुद टारगेट चेस करना पड़ेगा। अगर गलती से आप ऊपर नीचे कुछ भी कर देते हो तो फिर आप टाटा बाय बाय कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप को। अपने घर पर आप सेमीफाइनल भी नहीं खेलेंगे, इससे बुरी बेइज्जती क्या होने वाली है। हाँ, मतलब ये है कि आप, एक तरीका ये है कि आप फिर दुआ कीजिए कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे और फिर हम भी वेस्ट इंडीज को हरा दे और वेस्ट इंडीज एक जीत के साथ रह जाए, और टीम इंडिया जिम्बाब्वे को भी हरा दे और वेस्ट इंडीज को, और 2 जीत के साथ हम, साउथ अफ्रीका भी एक मैच जीत जाएगी तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी और साउथ अफ्रीका और इंडिया क्वालिफाई कर जाएंगे इस पोजीशन से। अदरवाइज तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। बाकी आप बताइए, आपको क्या लगता है कमेंट के अंदर।